आशीष द्विवेदी ने लिखा है, गुरुजी सादर प्रणाम। अगर हर घटना निश्चित है तो प्रार्थना काम करती है कि नहीं, प्लीज़ प्रकाश डालें। ये किसने कहा कि हर घटना निश्चित है? ये किसने कहा? अगर मैं भी ये शब्द उपयोग करता हूँ कि ये लाइफ जो है डेस्टिन्ड है, तो डेस्टिन्ड का मतलब क्या होता है? लगातार बहता हुआ एक प्रवाह। और ये जो अप टू डेट कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग है, इसके माध्यम से चलती हुई एक आगे की यात्रा। हर चीज़ तय है का मतलब जैसे कहीं कुछ पहले लिख कर रख दिया गया है, वहीं से तो ये सब ज्योतिष और इसके सब अंधविश्वास की चीज़ें निकल कर आती हैं ना, क्योंकि उसमें लगता है कि सब तो तय हो गया, अब तो कोई तुम्हारा बाँचेगा कुंडली और बता देगा कि क्या सब होना है, और बता पाता नहीं कोई। तीर तुक्के लगते हैं, अटकल पच्चू लगती है, लेकिन कोई नहीं बता पाता। तो ये किसने कहा कि जीवन पूरी तरह तय है? हाँ, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, उसका तय होना ऐसा है कि पहले ही कुछ फॉर्म हो जाता है। जैसे कि अभी जो तुम मुझे सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं, तो एक प्रोग्रामिंग ऑलरेडी बन रही है। इस प्रोग्रामिंग से जो आगे निकलेगा, उसने एक पृष्ठभूमि बना दी है, तो कुछ तय हो चुका है अभी। यानी कि इस मोमेंट पे जब हम लोग बैठे हैं, तो एक गतिविधि किसी न किसी तरह से अदृश्य रूप से बन चुकी है, तो वो एक नियति का धरातल हुआ। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग है, ये कंडीशनिंग है, ये तो क्षण प्रतिक्षण बदल रही है, हमेशा इसमें बदलाव हो रहा है। तो जो जीवन है वो भी बदलता जाएगा। जीवन कभी भी ऐसा नियत नहीं है कि सब कुछ जैसे फिक्स्ड है। तो प्रार्थना का जो महत्व पूछा है, प्रार्थना एक केवल भावदशा है अनुग्रह की, ग्रेटिट्यूड की। प्रार्थना हम इसलिए नहीं करते कि प्रार्थना के माध्यम से हम कुछ बदलना चाहते हैं। प्रार्थना, जैसे कि तुम सोचो भाई, प्रार्थना लोग क्या करते हैं? कोई बीमार पड़ जाए, किसी मुश्किल में हो, तो लोग प्रार्थना में बैठ गए, हे ईश्वर इसे बचा लेना। पुराने धार्मिक सीरियल देखे तो लोग दिया विया जला के बैठ जाते हैं, फिर दिया की कांपती हुई लौ देखकर वो अनुमान लगाते हैं कि अब अगर दुर्घटना हुई कि नहीं हुई। दिया बुझा तो आदमी मरा, और दिए की लौ कांपी तो इसका मतलब संकट बढ़ रहा है, और कांपी तो संकट बढ़ रहा है। दिए की लौ स्टिल हो गई, प्रार्थना सफल हो गई, संकट टल गया। इस तरह से लोग जो ये सीरियल और फिल्मों में प्रेजेंट करते हैं ना, तो लोग कुछ वैसा ही समझते हैं। प्रार्थनाओं से हम कोई जीवन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यानी कि तुम अगर सोचते हो तुम कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, ये भगवान, खुदा और नाखुदा, या जहाँ कहीं भी तुम कुछ प्रार्थना करोगे ये बदल दो, तो कोई बदल देगा? ऐसा नहीं कोई बदल देगा। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना में जो ग्रेटिट्यूड आएगा, तुम्हारी प्रार्थना में जो अनुग्रह आएगा कि जीवन कितना खूबसूरत है, इस समय हम जिंदा हैं, सामने हैं, सांसें चल रही, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये कितना अलौकिक, अद्भुत, चमत्कारिक जीवन हमें मिला हुआ। प्रार्थना तो ये भावदशा है। और तुम फिर यकीन मानो, जो इतने अनुग्रह की भावदशा में होगा उसका जीवन तो बदलेगा ही ना। उसके शरीर मन में एक अलग किस्म का स्वास्थ्य तो आएगा ही। उस दुश्चिंताएँ जाएंगी, निराशाएँ जाएंगी, क्योंकि वो जीवन के प्रकाशित पक्ष को देख रहा है, वो जीवन के उस अलौकिक दिव्य पक्ष को देखने की तैयारी कर चुका है। वो अपने अंदर से शिकायतों को गिराकर उस अनुग्रह को स्थान दे रहा है, तो उसके जीवन में तो सकारात्मक परिवर्तन आएंगे ही। लेकिन वो प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा है बदल दो बदल दो बदल दो, ये बदल दो, अब मेरी चाय में चीनी कम हो गई है, ईश्वर थोड़ी चीनी डाल देना इसमें, है ईश्वर थोड़ी चीनी डाल देना। अब ऐसी प्रार्थनाओं का कोई मतलब थोड़े। अस्पतालों में देखो, अस्पतालों में क्या स्टूपिड है, मंदिर बना रखे हैं, सारे देवी देवता और जीसस और वगैरह, हम मोहम्मद वगैरह की मूर्ति की इजाज़त नहीं देते हैं, तो उसका भी कोई कोना बना देते हैं। सब धर्मों को सर्वधर्म संभाव, प्रार्थना करो। तुम्हारा पेशेंट अंदर है आईसीयू में, बचा लो उसको। तुम्हारी प्रार्थना से नहीं बचता, उसको बचना है तो बचता है। लेकिन अगर तुम प्रार्थनापूर्ण जीवन जीना चाहते हो, तो वो तब मत करो जब कोई आईसीयू में तुम्हारा पेशेंट पड़ा है और मंदिर के वो हॉस्पिटल के तुम उस जगह पर या किसी मंदिर मस्जिद में बैठकर प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना तो तब है जब जीवन की निरंतरता में, जीवन की कंटिन्यूटी में तुम ग्रेटफुलनेस में, कृतज्ञता में जी रहे हो। जब तुम्हारा प्रियजन तुम्हारे सामने है, तो उसके जीवन के प्रति तुम कितने प्रसन्नता से और अहोभाव से भरे हुए हो, तुम उसके जीवन का कितना आदर करते हो। जब जिंदा था तो आदर नहीं किया, उसका रहस्य नहीं जिया,
जब वो मरने की कगार पर आ गया तो प्रार्थना करने बैठे कि इसको बचा लो। अरे बच जाएगा 2-4 घंटे और ज़्यादा तो क्या होना जाना है, कुछ होना जाना नहीं है। साल बीत गए, उम्र बीत जाती है। प्रार्थना है कुछ परिवर्तन की आकांक्षा नहीं, प्रार्थना है जो अभी है उसके प्रति एक विस्मय का भाव और प्रसन्नता का भाव, और जीवन जिस किसी रूप में जहाँ कहीं भी प्रकट हुआ है उसके प्रति एक गहरे प्रेम और संवेदनशीलता के भाव से भरना, आदर से भरना, वो प्रार्थना है। और ये जो तरीका है ना, जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं लाएगा, ये तो लाएगा ही ना।